हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। बच्चों, आप सब ने एक सपना देखा हुआ है एक अच्छे डॉक्टर बनने का। अब अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा और अच्छे मेडिकल कॉलेज जाएं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, चाहे कोई सा भी मेडिकल कॉलेज अच्छे ही हैं, लेकिन मैं उनमें भी टॉप 30 बताऊंगा कि टॉप 30 के कौन से हैं। हो सकता है आपको पता हो बीएचयू सबसे अच्छा, कोई कहेगा जिपमर सबसे अच्छा, कोई कहेगा मौलाना आजाद सबसे अच्छा, बट हम उसको मानेंगे जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी सरकार जिस रैंकिंग को मानती। सरकार किस रैंकिंग को मानती, उस रैंकिंग का नाम है बेटा एनआईआरएफ। एनआईआरएफ का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर तरह के इंस्टीट्यूट्स की एक रैंकिंग करती है, चाहे वो मैनेजमेंट के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, चाहे फार्मेसी के हों, चाहे रिसर्च में हों, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, कोई से भी हो, उन सब की रैंकिंग करती। अब इन्होंने रैंकिंग करके मेडिकल कॉलेजेस की एक लिस्ट दी है कि ये टॉप 50 के हैं। उन टॉप 50 में मैं आपको टॉप 30 के बता रहा हूं बच्चे, ठीक है नहीं। अब ये एनआईआरएफ जो है, ठीक है नहीं, इसकी जो रैंकिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है बच्चे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कराता है ऐसा, ये एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस कमेटी के अंदर आता है बच्चे, ठीक है नहीं। तो इसके अंदर ये आता है एनआईआरएफ, यानी कि एक गवर्नमेंट बॉडी जो डिसाइड करेगी टॉप के 50 मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से। तो इनके कुछ ये क्राइटेरिया है जिनके आधार पे ये टॉप के कॉलेजेस को चूज करते हैं। वो कौन कौन से क्राइटेरिया, दैट इज द पहला है, देखो इधर, ठीक है, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा क्राइटेरिया रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा ग्रेजुएशन आउटकम, ठीक है नहीं। चौथा है बच्चा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और पांचवा है परसेप्शन। सबकी अलग अलग परसेंटेज, जैसे 30% कंट्रीब्यूशन इसका होगा, 30% कंट्रीब्यूशन इसका होगा, 30% कंट्रीब्यूशन इसका होगा, 20% कंट्रीब्यूशन इसका होगा, 10% कंट्रीब्यूशन इसका होगा और 10% कंट्रीब्यूशन इसका होगा। कुछ इस तरह से इसको कंसीडर किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर आ क्या क्या जाएगा वो भी देख सकते हो चाहो तो। टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज जिसका परसेंटेज 30% था, इसमें 20% योगदान स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का, 25% फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, 20% फैकल्टी विद पीएचडी, कितने फैकल्टी हैं जो विद पीएचडी हैं, 20% फाइनेंशियल रिसोर्सेस और उनके यूटिलाइजेशन का है, और 15% ऑनलाइन एजुकेशन का। तो ये आता है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस, मानी इनके हिसाब से उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं कॉलेज को। फिर इसी हिसाब से रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस का भी 30% क्राइटेरिया होता है। इसमें कौन आ जाता है, पब्लिकेशन, सिटेशन, पैटर्न, पेटेंट्स कितने, रिसर्च प्रोजेक्ट कितने, और सबका वैल्यू भी दे रखा है, इसका 35%, इसका 35%, इसका 15%, इसका 15% कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं वो आउटकम उनका क्या है, यानी कि उनको प्लेसमेंट हायर स्टडीज में हो रहा नहीं हो रहा, इसका 40% कंट्रीब्यूशन। दूसरा, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कितने कर रहे हैं, जो मीडियन सैलरी उनकी कितनी, पीएचडी स्टूडेंट कितने, सबका अलग अलग परसेंटेज। इसी तरह से 10% आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी से है, ठीक है ना। इसमें क्या आता है कि रीजन डाइवर्सिटी क्या है, वुमेन डाइवर्सिटी क्या है, इकोनॉमिकल एंड सोशल चैलेंज स्टूडेंट के लिए क्या है, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए क्या है। तो इनका 30-30 और इनका 20-20% होता है। इसी तरह से परसेप्शन, यानी कि पीयर परसेप्शन, यानी कि एकेडमिक पीयर और एम्प्लॉय का परसेप्शन कैसा है कॉलेज को लेकर। तो ये सारे क्राइटेरिया को कंसिडर करके एनआईआरएफ एक रैंकिंग बनाती। बहुत ध्यान से सुनना, ये रैंकिंग एनआईआरएफ के हिसाब से, हो सकता है तुम्हारे हिसाब से कोई और अच्छा कॉलेज हो, ऐसा होता है जो कि टॉप 30 में है भी नहीं, वो कॉलेज टॉप में उठता है, जैसे कि मौलाना आजाद। अभी आके दिखाता हूं मैं तुम्हें, आ जाओ एक एक करके बात करते हैं, ठीक है नहीं बच्चे। सबसे पहले ये एनआईआरएफ की रैंकिंग है बेटा, ये वाली, ठीक, एनआईआरएफ की रैंकिंग। सबसे पहले नंबर पे बेटा एम्स, ठीक है ना, लेकिन कौन सा एम्स, न्यू दिल्ली, ठीक। एम्स न्यू दिल्ली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 1956 में स्टेबलाइज हुआ था। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 1 है, ठीक है ना। इसमें टोटल सीट्स 132 है, कितनी है, 132 सीट्स हैं। इसकी फीस 5,856 रुपया पर ईयर, यानी कि 5,856 रुपए में एक साल एम्स में पढ़ सकते हो आप। इसीलिए लोग एम्स के लिए इतना पागल होते हैं। सिर्फ फीस ही वजह नहीं बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत आते हैं, इसी वजह से एम्स नंबर 1 है, ठीक। अब इसके अंदर जो कट ऑफ जाती है बेटा वो 710 मार्क्स गई थी, 2023 की कट ऑफ बेटा
710 मार्क्स गई थी, यानी कि 56 रैंक लास्ट रैंक थी जिसपे कॉलेज उठा था। ये कट ऑफ मैं जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के लिए बता रहा हूं बच्चे, ठीक है नहीं। इसीलिए 132 में जनरल कैटेगरी की कुछ ही सीट्स होती हैं, 50-55 सीट्स होती हैं, बाकी अदर कैटेगरी की इसके अंदर सीट्स होती हैं, ठीक है नहीं। तो सिर्फ 710 मार्क्स 56 रैंक गई थी जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की रैंक थी, ठीक है नहीं। इसी हिसाब से ओबीसी की थोड़ा सा और कम गई होगी, ईडब्ल्यूएस की थोड़ा सा और एससी एसटी की और कम गई होगी, ठीक है ना। आप उसी रेशियो में सोच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2 पे, कॉलेज है क्रिश्चियन सीएमसी मेडिकल कॉलेज, ठीक है नहीं। तमिलनाडु के अंदर है बेटा, वेल्लोर तमिलनाडु में। ये ट्रस्ट के थ्रू चलता है, 1942 में स्टेबलाइज हुआ था। इसकी रैंकिंग सेकंड। सर सेकंड रैंक कहां गई बेटा? सेकंड रैंक पीजीआई चंडीगढ़ की थी, वहां एमबीबीएस नहीं है। तो एमबीबीएस वालों को मैं हटा के सिर्फ एमबीबीएस कॉलेजेस को कंसीडर कर रहा हूं। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट कौन से बेटा? एमबीबीएस वाले, ठीक। वहां पे एमबीबीएस नहीं होता, जबकि वो भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि मेडिकल स्टडी कराता है, इस वजह से उसको मैंने हटा दिया। इसकी रैंकिंग कितनी है? थर्ड। इसमें टोटल सीट्स कितनी है? 100। इसकी फीस कितनी? इसकी भी काफी कम है, 52,830। इसकी कट ऑफ कितनी जाती? 1470 रैंक और 681 मार्क्स, अनरिजर्व कैटेगरी। दूसरी बात समझना, यहां पे क्रिश्चियन क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है, यानी क्रिश्चियन के लिए बहुत सारी यहां पे कोटा है, ठीक है नहीं। चलिए नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी यानी कि पौंडीचेरी। बट ये बहुत फेमस है, ठीक है नहीं, जिपमर के नाम से। जिपमर के नाम से बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है साहब, ठीक है नहीं। ये अक्सर टॉप 10 के अंदर ही रहता है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 1956 में स्टेबलाइज हुआ था। 5वीं रैंक है इसकी, 200 सीट्स हैं और इसकी फीस बहुत कम 6,770 रुपया एक साल की फीस है। और जनरल कैटेगरी की 2023 की कट ऑफ गई थी 277 रैंक, यानी कि 697। अब ध्यान से सुनो, इसकी कट ऑफ 697, इसकी कट ऑफ 681। तो इससे यह डिसाइड नहीं होता कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा, क्योंकि एनआईआरएफ की रैंकिंग बहुत सारे पैटर्न पे होती है। तुमको एडमिशन अलग तरीके से सोचना होता है कि तुम्हारे लिए यह मैटर करता कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहां पे इंफ्रा अच्छा है, कहां पे पढ़ाई अच्छी होती है, और वहां पे सिटी अच्छी होनी चाहिए। यह भी एक क्राइटेरिया होता है। तो इस वजह से लोगों की अलग अलग प्रायोरिटी होती, बात समझ रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं 4th नंबर पे बच्चे, अमृता विश्वा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कोयंबटूर तमिलनाडु में। इसी का एक कॉलेज वहां फरीदाबाद हरियाणा में भी खुल गया है, ठीक है नहीं। तो ये ट्रस्ट के थ्रू चलता है, 2000 से शुरू हुआ है, 6ठे नंबर की रैंकिंग पे आता है। 150 सीट्स हैं, यहां की फीस 25 लाख है भाई साहब, 25 लाख, क्योंकि ट्रस्ट के थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और ध्यान से सुनना, जितने टॉप के एनआईआरएफ की रैंकिंग में आएंगे, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं दी जाता, डीम्ड यूनिवर्सिटियां। डीम्ड यूनिवर्सिटियां अलग होती हैं, प्राइवेट कॉलेज अलग होते हैं, इस चीज को समझना। ये सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटियां होती हैं, यहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं फॉलो होता। क्राइटेरिया क्या मतलब? कोई रिजर्वेशन नहीं चलता है यहां पे, ना ही यहां पे वो चलता है, क्या कहते हैं कि आपका डोमिसाइल फ्री। ये डोमिसाइल फ्री भी होते हैं, रिजर्वेशन फ्री भी होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटियां, कुछ को छोड़ के। कुछ होती हैं जहां पे रिजर्वेशन चलते हैं, ज्यादातर रिजर्वेशन फ्री होते हैं और डोमिसाइल फ्री होती हैं, ठीक। यहां की फीस 25 लाख होती थी और 414 नंबर और 2,10,375 रैंक, इतनी कट ऑफ गई थी। फिर बात कर लेते हैं 5वें नंबर पे, बीएचयू। भैया बीएचयू ख्वाब होता है लोगों का, बीएचयू के अंदर पढ़ाई करना। वाराणसी यूपी के अंदर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 1960 के अंदर स्टेबलाइज हुआ था। 8वीं रैंकिंग एनआरएफ के हिसाब से, टोटल सीट्स 100 है। यहाँ की फीस बहुत कम 13,410 है। यहाँ की कट ऑफ 688 नंबर, यानी कि 919 ऑल इंडिया रैंक नीट की गई थी, ठीक। 6ठे नंबर पे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल कर्नाटका के अंदर, बहुत सुना होगा मणिपाल यूनिवर्सिटी। मणिपाल एक प्राइवेट है साहब, ठीक है ना, ट्रस्ट के थ्रू चलता है, 1953 में स्टेबलाइज हुआ था। 9 नंबर की रैंकिंग आती है, 250 सीट्स है और फीस है साहब 19.57 लाख। हो सकता है ये फीस इस साल थोड़ा सा और बढ़ जाए, ठीक। यहां कट ऑफ गई थी 566 मार्क, यानी कि 51,200 रैंक, 51,000। इतनी ज्यादा फीस होने के बाद भी ये अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है। देख लो, इतनी ज्यादा फीस होने के बाद भी इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती है। साहब सोच सकते हो कि इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा लोग इस पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 7वें नंबर का मेडिकल कॉलेज, मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, चेन्नई तमिलनाडु में। यह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 1835 में स्टेबलाइज हुआ था। 11वें नंबर पे एनआईआरएफ की रैंकिंग में आता है। 250 सीट्स हैं और यहां की फीस बहुत कम 13,610 फीस है, इसीलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा 680 नंबर और
और 1585 रैंक। बच्चे ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बता रहा हूं बेटे, ठीक है नहीं, ऑल इंडिया कोटा की है और रैंक भी कौन सी बेटा, AIR है, रैंक AIR है और ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, स्टेट के कोटा की बात नहीं कर रहा हूं। स्टेट के कोटा की हो सकता है रैंक वेरी कर जाए, रैंक कह रहा हूं सॉरी, स्टेट कोटा के हिसाब से मार्क्स वेरी कर जाए बच्चे के, कम मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाता है। 8वें नंबर पे आ जाता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि लखनऊ यूपी में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 1911 में स्टेबलाइज हुआ था। इसकी रैंक 12वें नंबर पे आती है साहब, 250 सीट्स हैं इसके अंदर और इसकी फीस बहुत कम 54,600 पर एनम है। और इसकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 674 मार्क्स गई थी, यानी कि 2199 रैंक गई थी। अगर यूपी स्टेट के अंदर बात की जाए तो इसके अंदर 85% सीट्स होती, 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती, 85% यूपी स्टेट की कट ऑफ थोड़ा सा और कम जाती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 9वें नंबर पे एम्स जोधपुर। पहला एम्स कौन सा है, न्यू दिल्ली, जिसकी रैंकिंग 1। फिर एम्स जोधपुर जिसकी रैंकिंग 13 है साहब, ये राजस्थान के अंदर आता है, गवर्नमेंट स्टूडेंट 2012 में स्टेबलाइज हुआ था। 185 सीट्स हैं इसके अंदर, इसकी फीस बहुत कम 5,356 है और इसकी कट ऑफ 695 यानी कि 534 ऑल इंडिया रैंक गई थी। 10वें नंबर पे आ जाता है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक है, VMMMC के नाम से बहुत फेमस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 2002 में स्टेबलाइज हुआ था। 14वें नंबर पे NIRF की रैंकिंग आती है इसकी, 170 सीट्स हैं, यहां की फीस है 59,850 और ये 705 नंबर यानी 113 रैंक पे उठा था। अब एक बात ध्यान से देख सकते हो कि 705 पे उठने के बाद भी इतनी कम कट ऑफ यानी इतने कम रैंक यानी कि इतने हाई मार्क्स कट ऑफ पे ये कॉलेज उठाए, फिर भी ये 10वें नंबर पे। मौलाना आजाद तो अभी तक नहीं आया, बहुत नाम सुना होगा मौलाना आजाद का, एम्स के बाद सबसे पहले उठने वाला मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं 11वें नंबर पे बेटा डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, महाराष्ट्र के अंदर, ट्रस्ट के थ्रू चलता, 1955 में स्टेबलाइज हुआ। 15 NRF रैंक है, 250 टोटल सीट्स है, 25 लाख फीस है 1 साल की और इसकी कट ऑफ 232 मार्क्स यानी कि बहुत कम गई थी, यानी कि 6,04,781 रैंक तक ये कॉलेज मिला था। फिर 12वें नंबर पे आता शिक्षा ओ अनुसंधान, ठीक है नहीं, भुवनेश्वर के अंदर है, उड़ीसा के अंदर, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, मेडिकल कॉलेज का नाम, ठीक है नहीं, SOA करके भी है। यह ट्रस्ट के थ्रू चलता है, 2007 में स्टेबलाइज हुआ था, 16वीं NIRF रैंक है, टोटल सीट्स यहां पे 250 है और फीस इसकी 19.95 लाख यानी कि लगभग 20 लाख के आसपास इसकी फीस है और इसकी कट ऑफ 137 यानी कि 10,10,756 ऑल इंडिया रैंक गई थी। फिर 13वें नंबर पे एम्स भुवनेश्वर है साहब, खुरादा उड़ीसा के अंदर, ठीक है नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 2012 में स्टेबलाइज हुआ था, 17 NRF रैंक, 125 सीट्स है और यहां की जो फीस है 5,856 है और यहां की जो कट ऑफ गई थी 688 मार्क यानी कि 603 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है नहीं, 603 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है नहीं, ये गई थी बच्चे। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो नेक्स्ट देखो 14वें नंबर पे सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, ट्रस्ट के थ्रू चलता, 2008 में स्टेबलाइज हुआ था, 18वीं रैंकिंग है, 250 सीट्स हैं, यहां की फीस भी 25.25 लाख है, हो सकता है इस साल फिर बढ़ जाए और यहां पे भी 231 मार्क्स तक ये कॉलेज मिला है और यहां पे जो कट ऑफ गई है दैट इज 6,09,404 ऑल इंडिया रैंक, यहां तक ये कॉलेज मिला है साहब। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं 15 नंबर पे सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, बहुत फेमस, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, ट्रस्ट के थ्रू चलता, 1963 के अंदर स्टेबलाइज हुआ था, 19वीं इसकी NIRF रैंकिंग है, 150 सीट्स हैं, 7.7 लाख पर एनम फीस है और ये 609 मार्क यानी कि 23,705 तक ये कॉलेज लॉट हुआ है। एक बात और याद रखिएगा, इसके अंदर क्रिश्चियन क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है, जनरल कैटेगरी के लिए, खास करके कर्नाटका के बाहर के बच्चों के लिए सीट्स बहुत कम है। नेक्स्ट 16वें नंबर पे आता है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु, ये भी ट्रस्ट के थ्रू चलता है, 2005 में स्टेबलाइज हुआ था, 20वीं NRF रैंकिंग, 250 इसके अंदर सीट्स हैं, इसकी फीस बहुत ज्यादा यानी कि 25 लाख पर एनम है, 176 मार्क्स यानी कि 8,03,627 रैंक तक मिला था। 17वें नंबर की बात कर लें तो श्री रामाचंद्रन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, ट्रस्ट के थ्रू चलता है, 1985 के अंदर ये स्टेबलाइज हुआ था,
21 इसकी NIRF रैंकिंग है, 250 सीट है, इसकी फीस भी 22 लाख है साहब। ठीक, अब 373 मार्च तक ये कॉलेज मिला है, यानी कि 2,73,789 ऑल इंडिया रैंक तक ये कॉलेज मिला है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर पे एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड, एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड की। तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 2012 के अंदर स्टेबलाइज हुआ था, 22 NIRF रैंकिंग है इसकी, 125 सीट्स हैं और 5,856 रुपए इसकी फीस है। इस ये गया था 687 मार्क्स तक कॉलेज मिला था, यानी कि 931 ऑल इंडिया रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 19वें नंबर पे, ये इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च वेस्ट बंगाल कोलकाता, कोलकाता का PGI कहलाता है साहब। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 1957 में स्टेबलाइज हुआ था, 24 इसकी NIRF रैंकिंग है, 200 सीट्स हैं, बहुत कम फीस, 6,500 इसकी फीस है, 443 मार्क यानी कि 1,71,737 रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक, 20वें नंबर पे आ जाता है बच्चा दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, ये वर्धा महाराष्ट्र में, ये प्राइवेट 2020 के अंदर स्टेबलाइज हुआ था। इसकी 25 NIRF रैंकिंग है, 150 सीट है और 21,75,000 फीस है और 237 मार्क यानी कि 5,89,644 ऑल इंडिया रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हुआ था। आप ये देख सकते हैं साहब, ठीक है ना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अभी तक देखो एम्स न्यू दिल्ली हुआ, फिर एम्स जोधपुर था, आप सीक्वेंस भी देख सकते हो, एम्स जोधपुर के बाद में एम्स ऋषिकेश, ठीक है नहीं। तो इस तरह से अपने पास लगभग 3 एम्स कवर हो गए हैं टॉप 20 के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 21 की। 21 में आता है किम्स, इसे बोलते हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा। ये यूनिवर्सिटी का नाम है, मेडिकल कॉलेज का नाम बच्चा किम्स के नाम से फेमस। ये ट्रस्ट के थ्रू चलता है, 2007 में स्टेबलाइज हुआ था, 26वीं इसकी NIRF रैंकिंग है, 250 सीट्स हैं इसमें, इसकी फीस बहुत ज्यादा 18.50 लाख है और ये 373 मार्क्स यानी कि 2,73,827 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ था। 22 नंबर पे एम्स पटना बिहार के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 2012 में स्टेबलाइज हुआ, 27 इसकी रैंकिंग है, ठीक है ना, NIRF, और 125 सीट्स हैं, 5,856 इसकी फीस है, 676 मार्क्स यानी कि 1944 ऑल इंडिया रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हुआ था। नंबर 23 पे बहुत फेमस, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके यूनिवर्सिटी में कॉलेज का नाम है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ यूपी के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 1961 में स्टेबलाइज हुआ था, 28 इसकी NIRF रैंकिंग है, 150 सीट्स हैं, 42,000 पर एनम फीस है और जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 661 मार्क्स यानी कि 4,190 रैंक इसकी कट ऑफ गई थी। ठीक, फिर आ जाते हैं जामिया हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च न्यू दिल्ली। ये एक सोसाइटी के थ्रू चलता है यानी कि ट्रस्ट के थ्रू चलता, 2012 में स्टेबलाइज हुआ था, 29 इसकी NIRF रैंकिंग है, 150 सीट्स हैं, 16 लाख 1 साल की फीस है और 555 मार्क्स यानी कि 59,571 रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हुआ था। अगर आप 2024 से कंपेयर करो तो आप रैंक कंपेयर करिएगा, मार्क्स कंपेयर मत करिएगा। ठीक, 25 की बात करूं तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका, ठीक है नहीं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका। इससे पहले भी आ चुका है मणिपाल बच्चे, मणिपाल, ये मणिपाल की ब्रांच, ये देखो कस्तूरबा, ये मणिपाल की दूसरी ब्रांच है बच्चे, ठीक है, इन दोनों की यूनिवर्सिटी मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये भी ट्रस्ट के थ्रू चलता, 1955 में स्टेबलाइज हुआ था, 30 रैंकिंग है इसकी, 250 सीट्स हैं और फीस 19.75 लाख जो कि इस साल बढ़ सकती है और इसमें 540 मार्क यानी कि 72,304 ऑल इंडिया रैंक, यहां तक ये कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर बात कर लेते हैं 26 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। ये सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज 1916 में स्टेबलाइज हुआ था, 31 इसकी NRF रैंकिंग है, 140 सीट्स हैं, 1355 इसकी फीस है और 691 मार्क्स यानी कि 627 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी की, जो कि 2023 की कट ऑफ इसकी गई थी। 27 मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, भाई साहब देख रहे हो इसको आने में कितना टाइम लगेगा, 27वें नंबर और रैंकिंग की बात करूं 32 रैंकिंग। तुमको पता है इसको ढूंढने के चक्कर में मैंने टॉप 30, मैंने सोचा टॉप 10 बताऊंगा, बट जब ये टॉप 10 में नहीं मिला मैंने कहा टॉप 20 बताऊंगा, फिर टॉप 20 में नहीं मिला मैंने सोचा टॉप 30 बनाऊंगा, तब जाके मिला, वो भी 30 के बाहर 32 में।
कहने का सेंस यहां पे ग्रेजुएशन एमबीएस की पढ़ाई अच्छी होती, कुछ और इसमें अंदर गड़बड़ है, रिसर्च का काम नहीं अच्छा हो रहा होगा, इस वजह से इसकी रैंकिंग गिर गई होगी, कुछ और गड़बड़ होगी जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग गिर गई। जबकि इसकी कट ऑफ देखो 710 नंबर, यानी कि मौलाना एम्स दिल्ली के बाद कोई कॉलेज उठा है तो खुद देख सकते हो यही उठा है, फिर भी इसकी रैंकिंग कम है, क्योंकि रैंकिंग बनाने के डिसिप्लिन अलग होते हैं। ठीक, अब यहां पे फीस बहुत कम 4,445 रुपया है और 250 सीट है, यानी कि एनआरएफ रैंकिंग आपकी सोच से हो सकता अलग हो, जो कि आ रही है। फिर 28 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंडीगढ़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 1991 में स्टेबलाइज हुआ था, इसकी एनआरएफ रैंकिंग 32 है, यहां पे 150 सीट है और 24,927 लगभग 25,000 के आसपास फीस है, और यहां पे कट ऑफ 691 यानी कि 635 ऑल इंडिया रैंक गई हुई है साहब। फिर बात कर लेते हैं महर्षि मार्कंडेश्वर अंबाला हरियाणा के अंदर, महर्षि मार्कंडेश्वर इसका यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम है एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इस तरह से, ठीक है नहीं। अंबाला हरियाणा के अंदर ट्रस्ट के थ्रू चलता है, 2003 में स्टेबलाइज हुआ था, 34 इसकी रैंकिंग है एनआईआरएफ, और इसके अंदर 200 सीट्स हैं और इसकी फीस 17.83 लाख, ठीक है नहीं। और इसकी जो कट ऑफ गई थी 403 मार्क्स, यानी कि 2,25,717 ऑल इंडिया रैंक गई थी साहब। अगर तीसरे नंबर की बात करूं तो दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना के अंदर, पंजाब के अंदर, यह ट्रस्ट के थ्रू चलता है, 1963 में स्टेबलाइज हुआ था, इसकी जो रैंकिंग है वो 35 एनआईएफ रैंकिंग, और इसके अंदर जो सीट्स हैं 100 सीट्स हैं, और इसमें गवर्नमेंट की जो फीस जाती है वो 4.06 लाख है, और मैनेजमेंट की जो फीस है, यानी कि दो तरह की यहाँ पे सीट्स हैं, कुछ मैनेजमेंट कोटा की और कुछ गवर्नमेंट सीट्स हैं। गवर्नमेंट सीट की फीस 4.06 लाख है और मैनेजमेंट कोटा की 10.42 लाख है, ठीक है नहीं, पर एनम। और इसकी जो मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ गई थी वो 400 मार्क्स, यानी कि लगभग 2,31,163 ऑल इंडिया रैंक, ये मैनेजमेंट की बता रहा हूं, ये इतनी कट ऑफ गई थी साहब। तो ये थे आपके टॉप 30 मेडिकल कॉलेज, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3, ठीक है नहीं, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे एनआईआरएफ रैंकिंग। अगर तुम कहोगे सर आप अपनी रैंकिंग बता दो, तो मैं अपनी भी बता दूंगा, हो सकता है उससे तुम खुश ना हो, तो मैं टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस की अपनी रैंकिंग का एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा। ये वो रैंकिंग है जो तुम एनआरएफ यानी कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा गवर्नमेंट जो सोचती है वो रैंकिंग। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको बताया टॉप 30 मेडिकल कॉलेज। अब जो लोग भी नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों, हम लोगों ने प्रारंभ सीरीज वापस से शुरू कर दी है, प्लीज उसको देखना शुरू कर दें। कहीं भी कोई डाउट होता तो हमें कमेंट करें। दूसरी बात, ये आपकी डिमांड पे हमने शुरू किए, ठीक है, हमने कुछ दिन के लिए पॉज कर दी थी, बट हमने वापस से शुरू कर दी। इसके अलावा जो बच्चे रीनीट के लिए कुछ चाहते हैं वो कमेंट करें, हम रीनीट के लिए भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, ठीक है नहीं। और बाकी पढ़ते रहो भैया, आप पढ़ाई मत छोड़ो, रीनीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सरकार अब रीनीट कराने के मूड में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट डेली फटकार किसी ना किसी को लगा रहा है। 8 जुलाई की हियरिंग में क्लियर हो जाएगा कि रीनीट होना लगभग तय है। चलिए बच्चों, पढ़ते रहो। थैंक यू, जय हिंद।